मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करें बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक कार्बन कंपाउंड की, जिसमें अपन कुछ रिएक्शन देखेंगे। जैसे एक मेन रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन बेंजोइन संघनन। जब अपन बेंजोइन संघनन की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि यह एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है। एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है। विशिष्ट अभिक्रिया होती है। बेंजोइन संघनन एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक विशिष्ट अभिक्रिया होती है, जिसमें होता क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में गर्म किया जाता है ना, तो दो अणु आपस में जुड़ करके एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर तो आपस में इसमें दो अणु क्या होते हैं, संघनित। कंडेंसेशन होने का मतलब क्या है कि उन दो अणुओं के बीच से जुड़ने से कोई छोटे अणु का क्या होता है, निष्कासन होता है। संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। यह तो होगी इस अभिक्रिया की थ्योरी। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, बेंजोइन संघनन क्या होता है, यह एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की एक विशिष्ट अभिक्रिया है, जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना। इसमें इसका जो है एल्कोहल विलयन लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड का क्या करते हैं अपने, एल्कोहल विलयन लेते हैं इसका, और इसके साथ में जब गर्म करते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणुओं से एक छोटा अणु का निष्कासन होता है ना। संघनित होने का मतलब क्या है कि दो अणुओं के जोड़ने से एक छोटा अणु बाहर निकलता है। साथ गर्म करते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर क्या बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ठीक है, और इसका अगर आप बेंजोएल्डिहाइड लेते हैं
तो देखो बेंजेल्डिहाइड जब लेते हैं तो बेंजेल्डिहाइड से बनता है बेंजोइन, है ना, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइनिक कंडेंसेशन। और उस बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो बनता है बेंजीन। ठीक है, तो ये तो थे इसकी थ्योरी। इसके बाद में देखते हैं अपन इस अभिक्रिया के बारे में विचार करेंगे थोड़ा सा, इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो देखिए आप इसको, बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल अपने पास में C6H5 C डबल बॉन्ड OH, एक आपने लिया C डबल बॉन्ड OH C6H5। तो ये बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपने लिया यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड KCN। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, बेंजोइन बनेगा। बेंजोइन क्या होता है, तो देखो आप C6H5 C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COH C6H5, इसको बोलते हैं बेंजोइन। इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें, इस बेंजोइन का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो अपने पास में बनता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको बोलते हैं हम बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये क्या बन गया अपने पास में, बेंजोइन। और ये अपने पास में क्या है, बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं, बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बनता है बेंजोइन, और बेंजोइन का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनती है बेंजीन। इसको आप एक बार नोट कीजिए। क्लियर है। बेंजोइन संलयन में आपने लिया बेंजेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में आप इसको गर्म करेंगे तो बनेगा बेंजोइन। ठीक है, इस बेंजोइन का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये बनता है बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो ये तो हो गई बेंजोइन कंडेंसेशन की बात। अगर बेंजेल्डिहाइड नहीं ले और इसके अलावा और कोई अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो उस कंडीशन में इस अभिक्रिया का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है एसिलोइन कंडेंसेशन। ये इस अभिक्रिया का नाम है एसिलोइन कंडेंसेशन। लेकिन इस अभिक्रिया में अगर बेंजेल्डिहाइड का यूज करते हैं तो अपन इसको बोल देते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें इसको, फिर अपन बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म कि इसमें होता क्या है। चले आगे, तो देखते हैं अब इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, इस अभिक्रिया को आपने लिखनी होगी। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि में देखिए, ये आपके पास में कोई बेंजेल्डिहाइड है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आपने इसकी अभिक्रिया करवाई Cn- से, तो ये Cn- क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन पे। तो आपके पास में आ जाएगा C6H5 CO-, ये H और ये Cn। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से ये H+
मूव करके और इस O माइनस पे जाके जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा C माइनस। तो मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ इसको, तो इसमें हो क्या गया, ये C6H5, ये बन गया आपके पास में COH, ये माइनस और ये Cl। तो अपन ने क्या बना लिया, सबसे पहले अपने पास में आ गया कार्बोनिल आयन। ठीक है, तो ये तो एक बेंजोइन मॉलिक्यूल की बात होगी कि एक बेंजोइन मॉलिक्यूल में क्या होगा। अब लेते हैं अपन दूसरा बेंजोइन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल थे ना अपने पास में, तो दूसरे मॉलिक्यूल को लेंगे अपन C6H5COOH, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब इस कार्बोनिल को इस एक बेंजोइन मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे अपने, इसका अटैक करवाएंगे, तो ये आपका C माइनस है ना, इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं, इधर तो लिख देंगे इसको C6H5, इधर लिख दिया मैंने OH और इधर लिख दिया मैंने Cl। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से लिखा है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे एक तरफ OH जुड़ा है, एक तरफ Cl और एक तरफ C6H5। अब क्या करना है, सेम वैसी प्रोसेसिंग आपको करनी है। ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस कार्बन को अपना लोन पेयर देगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी अपने पास में C6H5CH, इधर आ जाएगा O माइनस, और ये आ गया आपका C, ये OH, ये आ गया Cn और ये C6H5। ठीक है, अब होता क्या इसमें होता है एक प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये जो प्रोटॉन है H+ यहां से निकलेगा, और ये H+ कहां चला जाएगा, यहां पर। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, देखो साइनाइड का क्या लग रहा है यहाँ पर -I, तो इस बंद पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ से H+ से मूव कर जाएगा। तो देखो इस H+ को मैं यहाँ से हटाऊंगा, कहाँ जोड़ूंगा, इस O- पे जोड़ूंगा, तो क्या आ जाएगा C6H5CHOH। ठीक है, ये बन गया आपका C, ये O- बच गया यहाँ पर, और ये बच गया Cn, और ये C6H5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये Cn- बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ये -Cn-, तो मैं लिखूंगा इसको C6H5COH, ये HC_O C6H5। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया बेंजोइन। क्या बन गया, ये आपके पास में आ गया बेंजोइन। ठीक है, तो इस क्रियाविधि को आज एक बार लिखिए इसको, फिर मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्लियर है क्या? अब देखो अपन ने किया क्या है वो देखिए एक बार। ये एक बेंजोइट का मॉलिक्यूल लिया, इस पर किया अपन ने Cn- का अटैक। ठीक है, तो ये Cn- कहां जाएगा, C+ पे। ये CO बंद है, ये कैसे टूटेगा, C+O-, तो C+ पे कौन जुड़ेगा, Cn-, और ये आ गया आपका O-। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना,
तो यहाँ से H प्लस निकल के कहाँ चला जाएगा, O माइनस, तो ये H प्लस निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, बंद के इलेक्ट्रॉन रह गए ना, तो ये बन गया कार्बेनियन आयन। ठीक है, अब क्या किया अपन ने लिया दूसरा मॉलिक्यूल बेंजोइड का, और इस कार्बोनियन आयन को क्या कर लिया अपन इसके साथ में रखा, और इस कार्बोनियन आयन का जो नेगेटिव जो लोन पेयर है इस पे, है ना, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपन ने अटैक करवाया इस कार्बन पर, यानी नए जो बेंजोइड था उसके कार्बन कंपाउंड पर अटैक करवाएंगे। तो ये जब इस पे अटैक करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो आएगा O माइनस, आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इस साइनाइड के कारण इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो ये क्या करता है, यहाँ से OH1 के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ से H प्लस से निकल जाता है। वो H प्लस कहाँ जाकर के जुड़ेगा, वो जुड़ेगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे, जुड़ गया। अब ये जो O माइनस बना, ये क्या करेगा, अपना लोन पे जो अपना नेगेटिव चार्ज है इसको देगा पाई1 के रूप में, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका अपोजिट साइड से Cn माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरह से अपने पास में किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। अब है ना, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी क्रियाविधि को लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज क्या है कि बेंजोइन संघनन जो है वो किसकी अभिक्रिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, पहली चीज। दूसरा, जब इसमें अपन बेंजोइड काम में लेते हैं और क्या बनता है, बेंजोइन बनता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेंजोइन संघनन। ठीक है। तीसरी चीज, अगर इस बेंजोइन संघनन में बेंजोइड की जगह कोई और एरोमेटिक एल्डिहाइड ले तो उसको कहेंगे फिर अपन एसिडोइन कंडेंसेशन। तीन चीज। चौथी चीज, आपका जब ये बनता है बेंजोइन, तो बेंजोइन की जब ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो निर्माण होता है बेंजीन का। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। साइनाइड बहुत आसानी से अटैक करता है, उतनी ही आसानी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, Cn माइनस का यूज, पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।